मेरा वेट भी कम होने लगा और मेरे पीरियड्स भी रेगुलर हो गए थे। ये तो आपका पीसीओडी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाने से बचें और अपना इलाज घर में ही ढूंढें, पक्का ठीक हो जाएंगे। ये मेरा गारंटी है कि चमत्कार मेरे घर में खुद हुआ है, इसीलिए मैं 8 साल के बाद कंसीव किया है। माँ बन गई मैं, खुशी का ठिकाना नहीं है मेरी। अब हमारे ठीक करोगे 10 लेके आओगे घर में, तो कि कल सुबह उठ के हमें ये काम करना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग चैनल में। और कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं लाई हूँ पीसीओडी ट्रीटमेंट के ऊपर, कि जब मैंने कंसीव किया तो मैंने क्या ट्रीटमेंट किया था और मैंने कैसे नेचुरली कंसीव कर लिया है। आपने मेरे प्रेगनेंसी जर्नी वाले वीडियो को बहुत प्यार दिया और बहुत सारे कमेंट भी आए उस पर। और सब ने मतलब मैंने सोचा कि चलो आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया था। हो सकता है कि ये वाला जो मेरा वीडियो है वो आपको भी काम आए, और जो ट्रीटमेंट मैंने लिया था आपको बताऊँगी तो शायद आपको भी उससे कुछ असर हो और आपको फ़ायदा हो। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे सिम्टम क्या होते हैं पीसीओडी में। तो सबसे पहला सिम्टम होता है कि हमारा पीरियड जो होते हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं, महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे लेट आते हैं। और दूसरा होता है कि हमारा वेट बढ़ने लगता है। और तीसरा हमारे चेहरे पे बाल हो जाते हैं, जैसे चिन पे हो जाते हैं, मेरे भी चिन पे बाल आ गए थे। और पिंपल्स हो जाते हैं फेस पे। और मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी के। पीसीओडी होता क्या है? पीसीओडी क्या होता है कि जब हमारा हर मंथ में हमारा मंथली साइकिल होता है और हमारा जब एग रिलीज़ होता है तो हमारा एग जो होता है वो फूटता नहीं है, और वो उसके चारों तरफ पानी की बॉल सी बन जाती हैं एग में। और वो छोटी 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 बहुत सारी मतलब गांठें सी बन जाती है, बॉल सी हो जाती है, पानी की बॉल सी बन जाती हैं। उनको गांठें बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं उनको। तो वो बन जाती हैं, तो हमारा पीसीओडी वही पीसीओडी होता है। क्योंकि जब हमारा एग रिलीज़ होगा और फूटेगा नहीं तो वो हमें पीरियड ही नहीं आएगा। और हमें पीरियड नहीं आता, वो इसीलिए नहीं आता है कि हमारा एग की जो है वो सिस्ट बन जाती हैं। तो उसी को पीसीओडी बोल जाते हैं। छोटी 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 सिस्ट बन जाती है हमारी ओवरीज में, तो वो होता है पीसीओडी। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जब हमारा हार्मोन इम्बैलेंस होता है ना, उसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। जैसे थायराइड हो जाता है और डायबिटीज़ हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। और मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे पीसीओडी का शुरू से ही मतलब प्रॉब्लम था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पीसीओडी है, मतलब ऐसा नॉलेज नहीं था ना। हमारे मम्मी को भी नहीं था मेरी नॉलेज कि ऐसे भी कुछ होता है। सब मतलब यही था कि आ जाएगा आ जाएगा, शुरू में ऐसा ही रहता है, पता नहीं रहता है। पहले के लोगों को नहीं पता था, मेरी मम्मी को भी नहीं पता था, और इसीलिए मेरा पहले ट्रीटमेंट नहीं हो पाया था। तो मुझे उसके वजह से थायराइड हो गया। पीसीओडी की वजह से ही मुझे थायराइड भी हुआ और मेरा वेट बढ़ने लगा। जब मेरा वेट बढ़ने लगा ना, और जब मैंने ट्रीटमेंट कराना शुरू किया डॉक्टर से, तब वो सारे टेस्ट कराते हैं तो उसमें पता लगा कि मुझे थायराइड है और पीसीओडी है। तब मुझे पता लगा था कि ये भी कोई बीमारी होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया है इसमें। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई थी ना, तो मैं सीधा डॉक्टर को ही बोलती थी कि डॉक्टर मेरे को पीरियड नहीं आया है। तो डॉक्टर मेरे को मेडिसिन देती थी, एक 5 दिन की मेडिसिन देती थी। वो खाने से मुझे 5 दिन में पीरियड आ जाता था। तो उसके बाद वो मेरे को बर्थ कंट्रोल पिल्स देती थी खाने के लिए, कि वो 21 दिन की गोली है, वो खानी है, तुम्हारा पीरियड्स रेगुलर हो जाएगा। लेकिन वो उससे पीरियड तो रेगुलर हो जाती है, लेकिन एक जगह फ़ायदा होता है लेकिन दूसरी जगह नुकसान भी होता है। क्योंकि जो हम ये हार्मोनल दवाइयाँ खाते हैं ना, इनसे हमें दूसरी बीमारियाँ लगने और हमारे मतलब दूसरी बीमारियाँ लग सकती हैं। हमारे हार्मोन जो होते हैं और ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं। कुछ तो वो है ही गड़बड़ हार्मोन्स, लेकिन हम ये सब हार्मोनल दवाइयाँ खा के और गड़बड़ कर देते हैं। तो इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है कि हम अपना घरेलू उपचार करें। मैंने भी बहुत ट्रीटमेंट कराया था और मैंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया था फिर,
क्योंकि मैं तो टेस्ट करा करा के थक गई थी और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं इतने टेस्ट करा सकती। तो मैंने वो छोड़ दिया था। फिर मैंने अपना घर में ही जो मैंने फ़ोन में देखती थी, यूट्यूब पे देखती थी और वही मैं अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। तो अब वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने ट्रीटमेंट किया क्या था। अगर आपको पीसीओडी को ठीक करना है और आप ठीक होना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप भी कंसीव करो और आप भी माँ बन सको, तो सबसे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो लाइफस्टाइल चेंज करने का मतलब है कि अपना खाने पीने का रूटीन बदलना पड़ेगा। तो खाने पीने में हम लेडीज़ क्या करती हैं? सबसे पहले सुबह उठ के क्या करते हैं? सबसे पहले पीते हैं चाय। तो सबसे पहले तो चाय छोड़ दो। बस सोच लो कि हमें चाय पीनी ही नहीं है। और चाय भी दूध वाली चाय तो बिल्कुल नहीं पीनी है, क्योंकि जो पीसीओडी होता है उसमें डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट पीसीओडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो डेयरी प्रोडक्ट को डॉक्टर भी मना करते हैं। तो आप पीसीओडी में ये छोड़ दो। आपको अगर आपको पीसीओडी है तो आप डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल छोड़ दो, जैसे दूध, दही, पनीर। आप मट्ठा पी सकते हैं। मट्ठे के लिए तो डॉक्टर ने मना नहीं किया था मुझे। मट्ठा पी सकते हो, बटर मिल्क बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो पी सकते हो। और सुबह चाय पीने की आदत है, तो अब हम क्या करें? तो अगर आपको सुबह चाय पीने की आदत है तो आप चाय की जगह ग्रीन टी पीना शुरू कर दो। आप ग्रीन टी पे आ जाओ। ग्रीन टी बहुत अच्छा होता है और ग्रीन टी पियोगे ना तो आपको एक महीने लगातार पियो आप ग्रीन टी, तो आपको खुद ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप ग्रीन टी पीना शुरू करो और उसमें शुगर नहीं डालना है। मतलब ये ना सोचो कि ग्रीन टी में चीनी डाल के पी दिया, नहीं, चीनी नहीं डालनी है। ऐसी सिंपल ग्रीन टी के बैग आते हैं, उसको पानी में डिप करा और पी लिया। तो चाय से आप चाय को हटाओ और ग्रीन टी को अपने किचन में रख दो लाके, कि सुबह उठ को आपको चाय नहीं ग्रीन टी पीनी है। तो सबसे मेन है ग्रीन टी को आप पीना शुरू कर दो। और दूसरे ड्रिंक के बारे में बात करते हैं कि आपको क्या ड्रिंक पीना चाहिए। तो आंवला जूस बहुत अच्छा होता है। आप आंवला जूस गुनगुने पानी में 10 से 15 ml आंवला जूस लेना शुरू करो 1 गिलास पानी में। तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उससे हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस होता है वो भी ठीक होता है और कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप आंवला जूस पी सकते हो। और दूसरा है आप एलोवेरा जूस पी सकते हो। उसको भी 10 से 15 ml गर्म पानी में 1 गिलास पानी में लेके उसे भी पी सकते हो। और तीसरी चीज़ बताती हूँ मैं आपको, दालचीनी। अगर आप दालचीनी का पानी पी सकते हो। अगर आपको दालचीनी गर्म कर रही है, जैसे दालचीनी उबाल के चाय की तरह पीना है, तो अगर आपको वो गर्म कर रहा है मतलब उबाल के पीने से, तो आप उसको रात को भिगा दो 1 कप में और वो पानी फिर सुबह पी लो। 1 स्टिक दालचीनी की 1 कप में भिगाओ और उसको सुबह पूरी रात उसको भीगने दो और सुबह उसका पानी पी लो गुनगुना करके। तो आपके लिए मैंने ये बताइए 3 ड्रिंक। आप 3 ड्रिंक ये यूज़ करना, देखना आपको 1 महीने में असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये ड्रिंक ज़रूर यूज़ करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इस ड्रिंक से फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो क्या होगा, तो ज़रूर पक्का। आप नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, हुआ ही है। तो ज़रूर बताना कमेंट करके कि इस ड्रिंक से आपको फ़ायदा हुआ। आप अलसी के बीज ले सकते हो। अलसी को भिगा के भी पी सकते हो। जैसे कुछ लोग भिगा के भी खा लेते हैं, आप भिगा के भी खा सकते हो। और जो भिगा के नहीं खा सकते क्योंकि वो खाने में थोड़ी सी चिपली चिपली सी होती है, तो आप उसका पाउडर बना लो और उसको 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले लो। अलसी भी आप यूज़ करके देखना, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी। और दूसरी चीज़ है ड्राई फ्रूट। अब अब आप चाय छोड़ने वाले हो, तो आप ग्रीन टी पीने वाले हो, तो आप ग्रीन टी के साथ ड्राई फ्रूट लेना शुरू कर दो। ड्राई फ्रूट भिगाओ, भीगे हुए ड्राई फ्रूट खाने हैं, ग्रीन टी के साथ लो। तो मैं भी शाम की चाय में क्या करती थी कि थोड़े से बादाम और अखरोट खाती थी ग्रीन टी के साथ, शाम को 4 बजे की जो चाय की आदत होती है ना, उस टाइम पे। तो आप ये करके देखना, तो इससे भी आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। और खाने में ना हमें ज़्यादातर वेजिटेबल यूज़ करनी चाहिए, मतलब हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए और ड्राई फ्रूट और फ्रूट ये खाना चाहिए हमें। तो इससे भी आपको बहुत फ़र्क होगा। आप करके देखना, आपको 1 महीने में ही फ़र्क नज़र आने लगेगा। अगर आप अपना ये वाला जो मैंने आपको डाइट बताई है ना, अगर आप ये करते हो तो आप
सब्जी का पोर्शन ज़्यादा लो और रोटी कम खाओ, सब्जी ज़्यादा खाओ और सैलेड ज़्यादा खाओ, फ्रूट ज़्यादा खाओ, जितना खा सकते हो रोटी चावल कम कर दो। तो इससे आपका वेट भी कम हो जाएगा और आपको फ़र्क भी नज़र आएगा। एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको कि अगर आप फास्टिंग करना चाहते हो ना, तो आपके लिए फास्टिंग भी बहुत अच्छी होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं जिसको, ये मैंने किया था, इंटरमिटेंट फास्टिंग किया था मैंने। मैं सुबह नाश्ता नहीं करती थी, सीधा 1 बजे खाना खाती थी और वही अपना जो रोटी, मैं रोटी खाती थी या चावल, मैंने चावल तो नहीं छोड़ा ना रोटी छोड़ी, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना तब मैं कॉलेज में थी, तो वहाँ पे हमें प्रॉपर खाना ही मिलता है, तो घर में तो मैं थी नहीं, तो जो मुझे वहाँ मिलता था मैं वही खाती थी। तो मैंने क्या करा कि अपना थोड़ा सा पोर्शन कम कर दिया था खाने का, और मैं सुबह नाश्ता नहीं करती थी, सीधा 1 बजे खाती थी। 1 बजे मैं 1 रोटी, दाल, थोड़े से चावल और थोड़ी सब्जी ये खाती थी, और फिर सीधा 4 बजे मैं ग्रीन टी के साथ ड्राई फ्रूट लेती थी। अखरोट और बादाम, वो भी भिगा भिगा दो, भिगा के खाने हैं, नहीं तो गर्म करेंगे अगर आप ऐसे खाओगे तो। और फिर सीधा शाम को 7-8 बजे तक मैं अपना डिनर भी कंप्लीट कर लेती थी। तो ये था मेरा डाइट प्लान, मैंने फास्टिंग करी है सबसे मेन। जब मैं प्रेग्नेंट हुई ना उस टाइम पे मैंने बहुत फास्टिंग की है। फास्टिंग से ही शायद मेरा उस टाइम वेट भी थोड़ा कम हो गया था, और मेरे को शायद उसी से फ़र्क भी लगा है थोड़ा सा। तो आप फास्टिंग करके, अगर आप कर सकते हो तो आप फास्टिंग भी करके देखो, उससे भी बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा आपको। और एक चीज़ और है, वर्कआउट। देखो कहते हैं ना कि 70% हमारा डाइट और 30% वर्कआउट बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपना बॉडी में कुछ इम्प्रूवमेंट लानी है। तो वर्कआउट करना भी बहुत ज़रूरी है डाइट के साथ साथ। तो मैं ना कॉलेज में जब थी, मैं जॉब करती थी वहाँ पर, तो मैं वहीं रहती थी, एज ए वार्डन जॉब करती थी मैं कॉलेज में। तो मैंने वहाँ पे क्या किया कि लॉकडाउन के समय है ना, तो खाली थे, कुछ काम तो था नहीं लॉकडाउन के टाइम पे करने के लिए, तो मैंने वहाँ धीरे धीरे ना स्किपिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि वॉक तो करने जा नहीं सकते थे, बाहर जाना अलाउ नहीं था हम लोगों को। तो मैं क्या करती थी कि स्किपिंग करती थी। धीरे धीरे स्टार्ट करा, 50-50 के सेट्स बनाए, पहले 100 करे, फिर 200 करे, फिर 300 करे, फिर 500 तक की स्किपिंग मैं कर लेती थी, 500-500 करती थी। तो स्किपिंग की मैंने, और ज़ुम्बा किया मैंने, क्योंकि और क्या कर सकते थे कॉलेज में ना, कहीं जा तो सकते नहीं थे, तो रूम में ही ज़ुम्बा यूट्यूब पे चलाया और मैं ज़ुम्बा करती थी आधा घंटा। तो ज़ुम्बा करके और स्किपिंग करके मैंने थोड़ा सा उस टाइम वेट भी बहुत कम कर लिया था अपना, और थोड़ा सा डाइट में चेंजेस लाके इन चीज़ों से शायद मुझे फ़र्क पड़ा है, और इन चीज़ों से ही शायद मुझे जो है ये कंसीव हुआ है। हमें समझ नहीं आता, जब हम कुछ काम करते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन उस टाइम पे ऐसे ही लॉकडाउन में फ्री थे तो करने लगे, और उन चीज़ों से मुझे इतनी इम्प्रूवमेंट हुआ ना मेरी बॉडी में, मेरा वेट भी कम होने लगा और मेरे पीरियड्स भी रेगुलर हो गए थे। क्योंकि अगर आप वर्कआउट रेगुलर कर रहे हो ना तो आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल अगर आप चेंज करोगे तो आपका पीसीओडी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको पीसीओडी जड़ से ख़त्म करना है ना, तो बस यही आपके पास सॉल्यूशन है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, वर्कआउट करो रेगुलर, और डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल करो। क्योंकि ना आप अगर डॉक्टर्स के भरोसे रहोगे ना, कि डॉक्टर की दवाइयों के भरोसे रहोगे, तो एक बीमारी आपकी ठीक होगी और उसकी जगह आपको कम से कम 10 बीमारी और लग जाएंगी। क्योंकि डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि हमारे को हार्मोन्स वाली मेडिसिन देते हैं, उनसे हमारे हार्मोन्स जो ठीक भी होते हैं ना वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाने से बचें और अपना इलाज घर में ही ढूंढें। अगर आप घर में ही इलाज ढूंढेंगे ना तो आप पक्का ठीक हो जाएंगे, ये मेरा गारंटी है कि आप ठीक हो जाओगे। और मैंने कंसीव किया है, ये चमत्कार मेरे घर में खुद हुआ है, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये मैंने खुद किया है ना, अगर मैं सुनी सुनाई बातें करती तो शायद मैं भी ना बता पाती आपको, इतने मतलब इतने विश्वास के साथ नहीं बता पाती, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने 8 साल के बाद कंसीव किया है। बहुत होते हैं 8 साल, और मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि मैं अब कभी माँ बन पाऊँगी, पर उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन भगवान ने देखा ना क्या चमत्कार किया, कितना अच्छा बच्चा हो गया मुझे।
माँ बन गई, मैं खुशी का ठिकाना नहीं है वहाँ मेरी अब, क्योंकि माँ बनना भी एक ना अलग ही खुशी होती है भाई, वो अलग ही लेवल की खुशी होती है, उसको एक माँ ही समझ सकती है। तो हर कोई माँ बनना चाहता है, और कुछ कमेंट्स भी मेरे पास आए थे ना कि उन्होंने उम्मीद हार दी है या उम्मीद छोड़ दी है, तो मुझे ना बहुत अपना याद आ रहा था, उनके उनके कमेंट्स पढ़ पढ़ के मुझे अपना याद आ रहा था कि मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मेरी उम्मीद भगवान ने पूरी कर दी, और वो आपकी भी पूरी कर देगा अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करोगे। तो डॉक्टर के भरोसे ना रहो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करोगे ना तो पक्का ठीक हो जाओगे। डॉक्टर के भरोसे रहोगे ना तो एक बीमारी ठीक करोगे 10 लेके आओगे घर में। तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि शायद जो चमत्कार मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो जाएगा, पक्का गारंटी है। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो और अपना वर्कआउट पे ध्यान दो और अपने डाइट पे ध्यान दो बस, और कुछ नहीं करना हमको। आजकल क्या हो गया ना कि लोग फास्ट फूड बहुत खाने लग गए हैं, बाहर का खाना बहुत खाने लग गए हैं। मैं भी खाती हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं खाती हूँ, मैं भी बहुत खाती हूँ। और अभी आजकल तो मेरा बहुत ज़्यादा हो रखा है, मैं आजकल बहुत फास्ट फूड खाने लग गई हूँ। और मैं भी कंट्रोल में फास्टिंग करना शुरू करना पड़ेगा मुझे दोबारा से। एक तो अभी तक ना मैंने फास्टिंग इसलिए नहीं कर रही थी कि मेरा बच्चा दूध पीता है, इसलिए नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं कल से ही मेरा फास्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। और मैं अब सोच लिया है कि मैंने अपना वेट कम करना है और अपना डाइट ठीक रखना है और वर्कआउट करना है। तो आप भी ये आज सोच लो कि कल सुबह उठ के हमें ये काम करना है, चाय नहीं पीनी है, अपना डाइट का ध्यान रखना है और वर्कआउट करना है। तो चलो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके सामने अपने और एक्सपीरियंस जो मेरे साथ मैंने किए हैं तो आपके साथ शेयर करूं, तो ज़रूर बताना कि कमेंट करके बताना कि मैं और वीडियो तभी बनाऊंगी जब आप मुझे बोलोगे कि और बनाऊं वीडियो इस चीज़ के ऊपर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो एक ही वीडियो में हम सब कुछ नहीं बता पाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं और भी बातें आपको बताऊं और भी ट्रीटमेंट आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करना, फिर मैं नई वीडियो लेके आऊँगी आपके सामने। तो चलो ऐड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।